भजत कृपा करे। बोली चतुराई छोड़ना पड़ेगा। चतुराई समझ रहे हैं? जय हो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हमारे सनातन धर्म सेवा ट्रस्ट के महाराज समस्त कमेटी सदस्य पधारे हैं। खूब खूब स्वागत है, अभिनंदन है। अभी हम गए भी थे, लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन भी किए थे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। में बैठे हैं और मोबाइल चेक कर रहे हैं, मिस कॉल चेक कर रहे हैं। बोलिए क्या है? बोले चतुराई है, छोड़ा जाए चतुराई। भगवान कहे अगर तब चतुराई नहीं छोड़ोगे तब तक मैं मिलने वाला नहीं हूँ। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई। और फिर बोले भजत कृपा करे हैं रघुराई। या हम लोग चतुराई करते हैं। बोले कथा में तो आते हैं लेकिन कथा नहीं सुनते। बोले क्यों? बोले भैया श्रोता तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? बोले एक तो श्रोता होता है, श्रोता समझ रहे हैं? बोले जो व्यास जी के आने के पहले आकर बैठ जाए, भगवान का भजन करे और व्यास जी आ जाए तो बड़े भाव से कथा सुना, वो तो है श्रोता नंबर 1। अब बोले फिर दूसरे नंबर का श्रोता नहीं होता है, सरोता होता है। सरोता जानते हैं आप लोग? कौन कौन जानता है सरोता? बूढ़े लोग जानते होंगे, जिससे सुपारी कतरी जाती है उसको बोलते हैं सरोता। तो भैया बोले वो श्रोता होते हैं। श्रोता का मतलब क्या? बोले पांडाल में आकर बैठ तो जाएंगे लेकिन कमियां निकालते रहेंगे। क्या? बोले भैया पांडाल तो अच्छा है लेकिन गर्मी लग रही है। आयोजक ने व्यवस्था अच्छी की है लेकिन थोड़ा यहाँ पर बढ़िया अच्छे से पानी वानी की व्यवस्था कर देते तो और आनंद आ जाता। थोड़ा लंगर का व्यवस्था और अच्छा कर देते, पनीर का चकाचक साग बनवा देते तो और आनंद आ जाता। तो बोले कोई ना कोई काट छांट करते रहे। बोले महाराज तो अच्छे हैं लेकिन चुटकुले नहीं सुनाते, भजन नहीं सुनाते। तो बोले कोई ना कोई कमी निकालते रहे। तो तीसरे वाले तो बड़े प्रेमी हैं। तीसरे वाले समझ रहे हैं? बोले जो कथा में आएंगे और महाराज देखेंगे स्थान कहाँ, बोले खम्मा कहाँ लगा है और खम्मा से महाराज टिकने का स्थान देखेंगे। और महाराज वहाँ व्यास जी ने कथा शुरू की, वहाँ खर्राटे शुरू हो जाएगा। माताओं को तो बड़ा लाभ रहता है। बोले थोड़ा सा घूंघट नीचे गिराना है फिर तो बात क्या, कौन देख रहा है? सो चाहे जो चाहे। चतुराई ना किया जाए। भगवान की कथा के रसिक श्रोता आपका ये कथा ही कल्याण कर देगी, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। ये भगवान की कथा आप साधारण मत मानो। तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु कावेरी सर्वाणि तीर्थानि बसंति तत्र। बोले संसार में जितनी नदियां हैं, जितने तीर्थ हैं, सारी नदियां और तीर्थ वहीं उपस्थित हो जाते हैं। बोले कहा? बोले यात्रा चितोदार कथा प्रसंगा। जहाँ अच्युतदार भगवान की कथा होती है, राम जी की कथा होती है, कृष्ण जी की कथा होती है, वहाँ सारे तीर्थ उपस्थित हो जाते हैं। फिर आपको कहीं जाने की आवश्यकता, घर बैठे ही आपके सारे तीर्थ। और रामचरितमानस तो कहती है, हमारे गुरुदेव सुनाते थे कि भैया जहाँ भगवान का जन्म की कथा हो जाए, संसार में कितने? बोले 68 करोड़ तीर्थ हैं। कितने तीर्थ हैं? 68 करोड़। हमारे जीवन में इतने मिनट भी नहीं है कि हम एक एक तीर्थ में जा पाए, संभव नहीं। बोले उसमें जाने का सौभाग्य कैसे प्राप्त होगा? हाँ,
गोस्वामी जी कहते हैं, जब जब राम जन्म सुध गावै, जब जब राम जन्म सुध गावै, जब जब राम तीरथ सकल कहाँ चले आए, 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 जब जब राम की कथा को गाया जाए, फिर वहाँ क्या होता है, बोले तीरथ सकल, सारे तीर्थ संसार में इतने तीर्थ हैं, कहाँ चले आ, बोले अब आपका ये दातारपुर नहीं रहा, यही वृंदावन, यही मथुरा, यही अयोध्या हो। तो अयोध्या कौन कौन चलना चाहता है? सभी लोग चलना चाहते हो, सबको अयोध्या ले चले? हमारे गौतम भैया कह रहे हैं ले चले। आप में अब भगवान से प्रार्थना करें। पता है अयोध्या में केवल जाने का हम मन बना लें, केवल मन में सोच लें कि हमें अयोध्या जाना है, तो भगवान कहते हैं वो कहीं भी रहे वहीं से मैं अपना लेता हूँ। तो सब लोग अयोध्या चलेंगे, कौन कौन चलेगा? नागरिया अवध बिहारी कांवरिया, अवध बिहारी कांवरिया, बोले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी हाथ उठा के बड़े भाव से भगवान से प्रार्थना करें। संत भरे जा कागरिया, संत भरे जा कागरिया, अवध बिहारी कांवरिया, अवध बिहारी कांवरिया, ओ अवध बिहारी कांवरिया, अवध बिहारी कांवरिया। हाथ से दोनों हाथ उठाइए। रंग महल
अवध बिहारी भरत महल की शोभा न्यारे, भरत महल की शोभा न्यारी, भरत महल की शोभा न्यारे, हुए मनवान अवध बिहारी बोले ध्यानाथ भगवान की जय हो। अरे ले चले अपनी नागवर बिहारी नाथ, मुझे उस अयोध्यापुरी में बैठा रहे और कितने मुझे प्रिय हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सब ते अधिक मनुज मोहि भाका रहता है, मंझला लड़का रहता है तो माता पिता को किसी एक लड़के पर अधिक स्नेह होता है अति प्रिय होता है कोई लड़का। किसी को छोटा अच्छा लगता है, किसी को बड़का अच्छा लगता है, किसी को मंझला अच्छा लगता है। तो बोले भगवान को सब मोह यहाँ के बासी, मम धाम दार पूरे शोक राशि। भगवान कहते हैं मुझे अयोध्या वासी, हमें केवल इतनी मन में धारणा करना है कि हमें अयोध्या वास कर। ये राघव जी, मैं जहाँ भी रहूं, कहीं भी रहूं, मैं आपका हो जाऊं, अयोध्या वासी। इतनी प्रार्थना भगवान कहते हैं मेरा व्रत है। कोई एक बार दोनों हाथ उठा के कह देता है कि हे नाथ मैं आपका हूँ, तो भगवान कह देते हैं फिर तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म, मेरी जिम्मेदारी चालू। मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र कहता है। शक्रदेव प्रपन्नाय तवा स्मृति चयाचते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाते तत्व्रतं मम। भगवान कहते हैं मेरा व्रत है। बोले क्या व्रत है? बोले कोई व्यक्ति एक बार प्रेम से कह देता है कि हे नाथ मैं आपका हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, तो बोले भगवान इतने दयालु कृपालु हैं कि उसको वहीं से अपना लेते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता। ऐसे दयालु कृपालु मेरे प्रभु। और हमारा आश्रम श्री भरत महल है, तो हमारे भरत लाल जी कहते हैं कि भैया जितने लोग बैठे हैं सबके परिवार है, परिवार सबके हैं कि नहीं, बच्चे हैं, बाल गोपाल है, पति देव है, माता पिता। तो भैया परिवार में कभी संपत्ति के लिए बंटवारा मत, संपत्ति के लिए मत झगड़ो। बोले अगर संपत्ति के लिए झगड़ोगे तो तुम्हारा परिवार विनष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। मेरे भरत लाल जी सबको शिक्षा देते हैं, कहते हैं अरे बाटिए विपत्ति सबही मेल भाव। भैया घर में कोई विपत्ति आ जाए, संपत्ति के पीछे मत दौड़, उस विपत्ति का बटा। भैया भरतलाल जी इतने त्यागी तपस्वी है। भरतलाल जी गंगा मैया में खड़े थे, समय ज्यादा नहीं है, बस ज्यादा नहीं 5 मिनट लूंगा, फिर इसके बाद हमारे पूज्य महाराज जी पधारे हुए, महाराज जी के मुख से हम लोग श्रवण करेंगे। भरतलाल जी गंगा मैया में खड़े थे, गंगा मैया से ज्यों ही भरतलाल जी त्रिवेणी संगम में
गंगा मैया में डुबकी लगाई और डुबकी लगाकर ज्यों ही भरतलाल जी बाहर निकले, त्यों ही आज गंगा मैया में महाराज त्रिवेणी संगम में यमुना मैया की श्यामल श्यामल महाराज धारा दिखाई। और ज्यों ही उस श्यामल धारा को भरतलाल जी ने देखा, आज नेत्रों से झरझरित महाराज अश्रुपात रोने लगे। गंगा मैया ने कहा, भरत आज तुम रो क्यों रहे हो, क्या बात है? बोले माँ, जैसी ये सामली सामली यमुना जी है, ऐसे ही मेरे भाई भगवान का स्वरूप है, मेरे भाई का स्वरूप है। आज मैंने उस भगवान के ही स्वरूप को मानो देख लिया और इन नेत्रों ने आंसू को रोक नहीं पाया। और माँ, आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। गंगा मैया कहती है, भरत मांगो, क्या चाहिए? भरत जी कहते हैं, माँ मेरे कुल की परंपरा नहीं है कि मैं किसी के सामने हाथ फैलाऊं, मेरे कुल की रीति नहीं है। और माँ, आज मैं अपने धर्म का भी अपने भाई के लिए त्याग कर मांगो भीख त्याग क्यों? बोले आरत का न करे को गंगा मैया कहती है, भरत मांगो, देर मत करो, नहीं तो मैं रो पड़ूंगी। आज भरत कहते हैं, माँ अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। हे माँ, मुझे अर्थ की कामना नहीं है। बोले जिस अर्थ के लिए केवल मेरी माँ ने सोचा कि मेरे भरत को साम्राज्य मिल जाए, राज्य मिल जाए, और देखो महाराज, आप आपके सामने आज भरत भिखारी बन के खड़ा है। मुझे अर्थ की कामना नहीं। बोले धर्म भी नहीं चाहिए। बोले जिस धर्म को निभाते निभाते मेरे पिताजी को, मेरे भैया को, पिताजी को प्राणों का त्याग करना पड़ा, भैया को बन जाना पड़ा, मेरे धर्म की भी कामना नहीं। और बोले सगुण उपासक मोक्ष ना ले ही, मैं भगवान सगुण का उपासक हूं, मोक्ष की भी कामना नहीं। गंगा मैया कहती है, भरत मांगो, फिर क्या चाहिए? भरत जी कहते हैं, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। भरत जी ने आज कह दिया कि हे मां, उन प्रभु के चरणों में मेरा नित्य नया प्रेम बढ़ता जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भरत जी कहते हैं, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तो। बोले भगवान के चरणों का प्रेम मिल जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भैया, इसलिए तो कहते हैं, इस संसार में अगर श्री भरतलाल जी का अगर जन्म नहीं हुआ होता तो सिय राम प्रेम पीयूष पूरण होत न जन्म भरत को। मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरण। बोले संसार में अगर भरतलाल जी का जन्म नहीं होता तो श्री सीताराम जी के जो प्रेम का जो अमृत है वो हम सबको प्राप्त होने वाला नहीं था। इसलिए तो श्री सीताराम जी कोई अभिन्न नहीं है, एक ही श्री सीतारामचंद्र जी है। बोले संसार में अगर राम जी के प्रेम को किसी ने दिखाया तो वो श्री भरतलाल जी ने। इसलिए तो बोले जगत राम जी का भजन करता है, लेकिन जग जप राम राम जप जी। बोले भैया जगत राम जी का भजन करता है, तो बोले राम जी किसका भजन करते हैं? बोले राम जी श्री भरतलाल जी का भजन करते हैं। राम जी हमसे कहना चाहते हैं,
बोले जितने मुझे अपने चरित्र सुनना प्रिय नहीं है, जितना मुझे भक्तों के चरित्र सुनना प्रिय है। इसलिए तो यहाँ पहले भक्तमाल जी की कथा हुई, लेकिन कुछ ऐसा कारण हो गया, कुछ मेरी ऐसी व्यस्तता हो गई कि मैं समय से यहाँ नहीं पहुंच सका। कोई कर दे मैं क्षमा कर देता हूँ, लेकिन कोई भक्त का अपराध कर दे, कोई मेरे भक्त का अपराध कर दे, बोले मुझे सहन नहीं होता, मैं सहन नहीं कर पाता। इसलिए भक्तों के अपराध करने से महाराज बचा जाए। और भैया आप कहेंगे मेरे पास धन दौलत नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो भगवान मेरे पास आ जाएंगे। मैं कहता हूँ आ जाए, लेकिन क्या करना है? भगवान कहते हैं प्रेम का भूखा हूं मैं और प्रेम ही एक सार है। तो करना क्या है? बोले प्रेम से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भैया सबरी कौन सी कुलीन थी, सबरी कौन सी धनवान थी? गुरुदेव के केवल वचनों पर विश्वास किया, भगवान आ गए कि नहीं आए? केवट ने महाराज कौन सी तपस्या की, लेकिन भैया भगवान पहुंचे कि नहीं? आहा, बस लास्ट भाव गाते हुए हम अपनी वाणी को विराम करेंगे और फिर पूज्य महाराज जी विराजमान है तो महाराज जी के वचनों का आनंद लेंगे। महाराज इस संतों का स्वभाव होता है, संत कहते हैं महाराज इस संत संसार में अगर नहीं होते तो भगवान तक जाने का मार्ग हमें सुलभ प्राप्त नहीं होता। बोले आपके यहाँ भी संतों की कृपा है, इसलिए आप लोगों को सत्संग प्राप्त हो रहा है। बोलिए संत भगवान की जय हो। भक्त ने गाया है, क्या गाया है? बोले रामा रामा रटते रटते बेटे रे उमरे सभी लोग गाए बेटी रे उमरे रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, दिल की डगरिया रामा रामा रटते रटते बेटे रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बेटे रे उमरिया रामा रामा रटते रटते उमरिया रामा रामा रटते रटते। बड़े भाव से दोनों हाथ उठाकर जय हो। सबरे भिलने की जाए भजन भाव नहीं जानो रे, मैं सबरे भिलने की जाए भजन भाव नहीं जानो रे, मैं सबरे भिलने की जाए भजन भाव नहीं जानो रे, मैं सबरे भिलने की जाए भजन भाव नहीं जानो रे। राम तुम्हारे वन में जीवन पालू रे, राम तुम्हारे दर्शन के वन में जीवन पालू रे, राम तुम्हारे दर्शन के वन में जीवन पालू रे, राम तुम्हारे दर्शन के वन में जीवन पालू रे। निर्मल कर दो चरण कमल से,
बीती रे उमरिया। बड़े भाव से ताली से सबरी मैया का नृत्य का नियम, सुबह से उठे और महाराज बढ़िया रास्ता को साफ करें, झाड़ू लगाएं और सुंदर महाराज बगीचे में जाकर बढ़िया सुंदर सुंदर पुष्प चयन करें और पुष्पों को रास्ते पर बिछा दें। आज मेरे राम आए, आज मेरे राम मुझसे मिलने आए। और हम लोगों को बोले हम लोग एक दिन प्रतीक्षा नहीं कर पाते, कैसे भगवान आएंगे? सबरी मैया कहती है रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ, रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ। अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ, अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ। मीठे मीठे बेरन से भर, मीठे मीठे बैरन से भर, मीठे मीठे बेरन से भर, मीठे मीठे बैरन से भर। लाई में खबरिया रामा रामा रटते रटते तेरे उमरिया। हमारा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते तेरे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे। जलनी की डगरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते तेरे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। तेरे उमरिया। बीती रे उमरिया। बीती रे उमरिया। बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की। करना क्या?